वाले एचडीएफसी स्कॉलरशिप 2025 के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के बच्चे भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। यूजी हो या पीजी हो या डिप्लोमा हो या फिर प्रोफेशनल कोर्स हो, सभी लोग आवेदन कर पाएंगे। तो आवेदन कैसे करेंगे, पूरी जानकारी प्रिंट आउट तक की मैं आपको बताने वाला हूँ। कक्षा 1 से लेकर के 6ठी तक के बच्चों को 15,000 रुपए की जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। और कक्षा 7 से लेकर के 12वीं तक के बच्चे जिसमें आईटीआई भी हो, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वगैरह जो भी कुछ आपके पास हो, तो वो भी आप आवेदन करेंगे, आपको 18,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन वाले 30,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। वो कोर्स वाइज रहती है, सभी को अलग अलग कोर्स वाइज आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं पीजी वाले को। तो पीजी में प्रोफेशनल कोर्स हो या फिर पीजी हो, जो भी आपका कोर्स हो, उसमें आपको 35,000 रुपए से लेकर के 70,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। ये भी डिपेंड करता है आपके कोर्स के अनुसार। तो दोस्तों पूरी जानकारी आज स्पष्ट करने वाला हूं, पूरा वीडियो आपको कंप्लीट देख लेना है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर देख सकते हैं होम पेज पर आने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ये इस प्रकार से आप स्क्रॉल करेंगे, सारी स्कॉलरशिप जितनी भी है वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो पूरी जानकारी देख भी सकते हैं। हम भर रहे हैं एचडीएफसी वाला फॉर्म, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में कुछ जानकारियां यहाँ पर आपको समझना होगा। 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं जिसमें आईटीआई या पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 15,000 रुपए, ठीक है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो इसमें 35,000 रुपए मिलेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आपको 30,000 तक मिलेगा। अभी थोड़ी सी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन देती है आपके सब्जेक्ट वाइज, उसी के अनुसार आपको स्कॉलरशिप मिलती है। हम भरने वाले हैं यहाँ पर आज का जो फॉर्म है, सेम प्रक्रिया रहती है एक जैसी। आप किसी भी आप पूरी प्रक्रिया को करना चाहते हैं, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम भरना चाहते हैं ये वाला फॉर्म, ठीक है। इसके ऊपर इसकी पात्रता वगैरह सब कुछ यहाँ पर दी गई है, आप चाहें तो यहाँ से पूरी जानकारी को देख सकते हैं। अप्लाई नाउ के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं, जो फॉर्म भरना उसके आगे आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। क्रिएट एन अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की जानकारी आ जाएगी। अब ये सारी जानकारी आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेंट का जो फर्स्ट नेम, इसके बाद लास्ट नेम, इसके बाद में यहाँ पर जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आपको बना लेना है जो भी आपको याद रख सके। आपका नाम @ लगा के 1 2 3 इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड बनाएंगे। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है कंफर्मेशन वाले ऑप्शन के ऊपर, और फिर नीचे आपको यहाँ पर साइन अप कर लेना है। तो ये पूरी जानकारी हो जाएगी, आपका फॉर्म जो है लॉगिन हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब मेरे पास पहले से आईडी बनी हुई तो मैं डायरेक्ट इसे लॉगिन करूंगा। लॉगिन कैसे होगा वो समझ लीजिए। अब वापस से जब आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद में पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे सक्सेसफुली आपका लॉगिन हो चुका है। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं, अब यहाँ पर आपके बच्चे का नाम, जिसके नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसका नाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्टार्ट एप्लीकेशन, जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की जानकारी आ जाएगी। देखिए यहाँ पर आपकी जो प्रीवियस मार्कशीट है, प्रीवियस मार्कशीट मतलब आपके लास्ट एग्जाम है, उसमें 55% से ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल है, यस करा। इसके बाद में आपकी जो फैमिली इनकम है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए तो ही आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ दोनों जगह यस किया। चेक एबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको वेट करना रहेगा। देखिए जो प्रोसेस चल रही सामने चल रही है, यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस थोड़ी देर के लिए आपके सामने ऐसा पूरी जानकारी। अब देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी, जैसे आप यहाँ तक का जो पेज, मेन पेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम, लास्ट नेम, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ता है, किसी और का आपको घर के जो फैमिली मेंबर है उनका देना पड़ेगा। यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर को डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर जेंडर ऑटोमेटिकली आएगा क्योंकि स्टार्टिंग हम दे चुके हैं। यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी रहती है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अपना आधार कार्ड को देखेंगे, यहाँ पर आधार कार्ड आपका वेरीफाई होके आएगा। जो भी फैमिली इनकम है वो आपको यहाँ पर दिखा देना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका जो डिसेबिलिटी में आते हो तो यस करें, नहीं तो छोड़ देना है। अब यहाँ पर पूछा जाता है फैमिली पेरेंट्स अलाइव, तो इसका मतलब होता है आपके माता पिता दोनों जीवित है, तो ये वाला ऑप्शन आपको लेना रहेगा। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था, उसमें काफी लोगों के कमेंट भी आए थे, हमारे जो है फादर नहीं है, कोई बोलते हैं हमारे मदर नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी रहता है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। अब यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है सिबलिंग, तो यहाँ पर पूछा जाता है कि आपको छोड़ करके आपने भाई बहन, आपके भाई बहन कितने हैं, तो एक है कि दो है। अगर 2 भाई बहन आप हो तो उसमें से आपको स्वयं को छोड़ करके यहाँ पर कितने एप्लीकेंट हुए, एक हुआ, तो यहाँ पर वो आपको दिखाना रहेगा संख्या। अब देखिए अगर मान लो आपके सिंगल पेरेंट्स है, मतलब माता या पिता में से कोई एक है अगर,
तो आपको यहाँ पर सिंगल पेरेंट अलाइव इस प्रकार से आपको करना है, अनाथ है तो आपको ऑर्फन करना रहेगा, और अगर दोनों ही है तो बोथ पेरेंट्स अलाइव इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा। देखिए यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस की बात करें तो यहाँ पर जो आधार कार्ड में लिखा है वो आपको फिल करना है। यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपका सिटी और इसके बाद में पिन कोड, और यहाँ पर आपका जो मकान रेंटेड से हो या खुद का है, अगर आउन है तो आउन करेंगे, रेंटेड हो तो रेंटेड करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों एक जैसा है तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आगे की प्रोसेस कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर ये जानकारी आपने जो पर्सनल जानकारियां दी थी वो सब कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी एजुकेशन की जानकारी में क्या है, बच्चों के फॉर्म भर रहा हूँ, आप चाहें तो आप अपना ग्रेजुएशन वगैरह जो भी कुछ करना चाहते हैं इनमें से जो भी आपने लिया है, अगर आप ITI करना चाहते हैं या फिर जो भी है आपका कोर्स है वो आपको दिखाना होगा। प्रेजेंट आपका जो क्लास, हमारा जो क्लास है वो है सेवंथ क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, बच्ची पढ़ रही है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने ये जो जानकारियां ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि लास्ट आपकी जो 6th क्लास और 5th क्लास दोनों का आपको पूरी जानकारी आपको फिलअप करना रहेगा। तो यहाँ पर लास्ट हमारा जो है 6th क्लास और 7th क्लास दोनों का फिलअप करना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने 7th क्लास लिया है तो 7th क्लास लेने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट जो है वो 6th क्लास वो भी भरना रहेगा, और 7th क्लास की डिटेल भी आपको पूरी फिल करनी रहेगी कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों ही जानकारी आपको फिलअप करना रहेगा। फर्स्ट आपको 6th क्लास की बात कर लेते हैं। ये मैं आपको 6th क्लास 4th क्लास इसलिए दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तो वो आपके लिए यहाँ पर पूरा ग्रेजुएशन का आ जाएगा, सिर्फ खाली बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट, प्राइवेट या कौन से उससे करना चाहते हैं, तो हम प्राइवेट से कर रहे हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल का नाम, प्रिंसिपल के नाम आपको यहाँ पर डालना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर प्रिंसिपल का स्टेट कौन सा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो है जिला कौन सा जहां से आप पढ़ रहे हैं वो आपको यहाँ पर जो है दिखाना होगा। इसके बाद में स्कूल का नाम क्या है वो आपको दिखाना होगा। 6th क्लास स्कूल में जो जीमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर देना होगा। उनका जो 6th क्लास में जो पढ़ रहे थे उस स्कूल का कॉन्टेक्ट नंबर, स्कूल के जो कॉन्टेक्ट नंबर रहते हैं प्रिंसिपल के वो आपको देना रहेगा। और यहाँ पर पासिंग कब आपने किया था 6th क्लास वो आपको दिखाना रहेगा। इसके बाद में सेम ऐसे ही प्रोसेस आपको 7th का भी करना रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर स्कूल है, स्कूल का नाम क्या है, और इसके बाद में आपका जो प्रिंसिपल की जो जीमेल आईडी, प्रिंसिपल के कॉन्टेक्ट नंबर, और आपका जो कौन से वर्ष में आपने पास आउट किया है, और यहाँ पर देखेंगे कितने नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं, और आपकी परसेंटेज क्या है, और यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। अब ये जानकारी आपकी सक्सेसफुली सेव हो चुकी दोस्तों। सेम ऐसे ही आपको जो है 7th ईयर, अब 7th में आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका जो करंट सेशन है वो 7th हो गया है, तो वो कहाँ से पढ़ रहे हो वो भी पूरी जानकारी आपको सेम ऐसा कैसे आपको पूरी प्रोसेस कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको इतना सा है कि आप जो है इस वक्त जो है पढ़ रहे हो, इससे पहले 6th क्लास हमने जो बताया था वो पढ़ चुके हो और यहाँ पर पढ़ रहे हो। ठीक है, इतना सा ध्यान रखो। देखिए यहाँ पर देखेंगे एजुकेशन पूरी जानकारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको फैमिली मेंबर को ऐड करना रहेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो आपको समझ। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो फैमिली इनकम में फर्स्ट आपका जो है फादर की डिटेल और उसके बाद में मदर की डिटेल। तो यहाँ पर फादर का नाम, फादर का मोबाइल नंबर, फादर की एनुअल इनकम, और यहाँ पर देखेंगे फादर, यहाँ पर इसमें रिलेशन में आपको फादर सेलेक्ट करना है, फादर कहाँ तक पढ़े लिखे हैं और इसका उनका बिजनेस क्या है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आपको यहाँ पर ऐड करके सेव कर लेना है। इसी प्रकार से आपको माता की भी पूरी जानकारी आपको। तो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेंट का फोटोग्राफ। पहले से फॉर्म भर चुके हैं आप तो आपकी जो जो जानकारियां पहले भरा हुआ हो किसी दूसरी इसमें स्कॉलरशिप में तो वो जानकारियां यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पर जैसे फोटोग्राफ है ये लगा है, इसके बाद में यहाँ पर प्रीवियस ईयर की मार्कशीट क्या है तो वो आपको वापस अपलोड करना होगा। ये 24-25 की मार्कशीट पहले से हमारे पास, हमने फॉर्म भरा था दूसरी योजना में तो फॉर्म भरा हुआ था तो यहाँ पर दिख रहा है वो, लेकिन अब हमें जो है इस साल की हमें मार्कशीट आपको लगाना होगा। देखिए यहाँ पर जैसे प्रीवियस ईयर की मार्कशीट आपने जो जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर अपलोड भी कर देना है। अपलोड करने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड करके देख भी सकते हो। और इसके बाद में करंट एडमिशन का प्रूफ देना रहता है, तो ये आपको जो भी आपकी एडमिशन स्लिप रहती है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे मैंने यहाँ पर किया नहीं, अभी आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको। ठीक है, यहाँ पर लास्ट स्कूल कॉलेज फीस स्लिप सेम ये दोनों आपको यहाँ पर दोनों जगह आपको लगा देना है। अगर स्टूडेंट का आईडी कार्ड आपके पास है, आईडी कार्ड जैसे रहता है हर स्टूडेंट के पास में रहता है, तो वो यहाँ पर लगा दो
और फीस स्लिप यहाँ पर लगा दो तो और बेटर रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे फैमिली प्रूफ में आय प्रमाण पत्र लगाएंगे, फैमिली इनकम प्रूफ, ठीक है। और इसके बाद में बैंक पासबुक, बच्चे की जो बैंक पासबुक रहती है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट, देखिए काफी लोगों ने लास्ट वीडियो पर मुझे कमेंट किया था कि क्या सर हम जो है हमारे माता पिता अगर नहीं है, एक उनमें से कोई अगर है और एक उसमें से नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, डेथ सर्टिफिकेट लगा सकते हो, डाइवर्स वगैरह कुछ ऐसा कुछ हो आपको तो वो उसका लगा सकते हैं, एफिडेविट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी जानकारी जो इसमें दी गई है, ये सर्टिफिकेट आपको प्रूव करना होगा अगर वहां पर कुछ लेते हैं आप तो, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको छोड़ देना है। ये प्रूफ और होम पिक्चर, होम पिक्चर आपको लगाना रहेगा। तो होम पिक्चर आप अपने जहां पर इस वक्त रह रहे हो वो फोटो भी लगाएंगे, और जहां पर आपका परमानेंट जो घर है वो फोटो भी आपको लगाना होगा। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे प्रेफरेंसेस की बात करें, तो प्रेफरेंसेस में भी आपको समझ लेना है कि क्या क्या प्रेफरेंसेस। देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल और दूसरा यहाँ पर टीचर। तो एक तो प्रिंसिपल का नाम और प्रिंसिपल के मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपको प्रिंसिपल सेलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद में आपको यहाँ पर इसे सेव कर देना है। दूसरा सेम इसी प्रकार से रहेगा, वो आपका जो है टीचर, टीचर का भी नाम आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। इसके बाद में टीचर के मोबाइल नंबर, और टीचर यहाँ पर जैसे कि जो आपका फैकल्टीज लिखा हुआ रहता है तो वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ये कंप्लीट होने के बाद दोनों जगह आपको सेव कर देना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेफरेंसेस में, तो आप जो टीचर का जिसका भी दे रहे हैं तो उनका नाम, मोबाइल नंबर और रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप में यहाँ पर पूछा जाता है कि इसमें आप जो टीचर है, प्रिंसिपल है, या फिर क्या है इनमें से, तो जो भी यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी में आता है उसमें आपको यहाँ पर टिक मार्क लगाना रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हो सके तो डीन हो तो डीन ही लगा दो, मेरे पास जैसे डीन के ही नंबर है तो डीन यहाँ पर उनका जो नंबर रहता है, रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर लेकर। अब यहाँ पर बात आती है आपका बैंक डिटेल, जो एप्लीकेंट्स है उसी का ही बैंक डिटेल लगाना है। सम्मिलित खाता इसमें अलाउ नहीं किया जाता है, पहले आपको बता दूं। यहाँ पर आपका जो होल्डर नेम, मतलब होल्डर का मतलब है जो फॉर्म भर रहे हैं उन्हीं का आपको नाम लिखना है, उनका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर लिखना रहेगा, आईएफएससी कोड यहाँ पर लिखना रहेगा, बैंक कौन सी है बैंक का नाम आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, बैंक की ब्रांच कौन सी है ब्रांच का नाम यहाँ पर लिखना रहेगा, और इसे कंप्लीट आपको सेव कर लेना। अब यहाँ पर देखना, आपको मोर सेल्फ की बात करें, मोर सेल्फ में इसमें यहाँ पर आपको क्या क्या जानकारियां भरनी रहेगी वो आपको समझ लेना। मेरी फैमिली के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में आपको बताना रहेगा कि आपकी फैमिली किस दौर से गुजर रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आपके साथ चल रहा है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपको कम से कम 1 या 2 लाइन आपको लिखना रहेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो इसमें जानकारियां दी गई, इनमें से कुछ कंडीशंस आपकी अलाउ है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, मतलब जॉब कर रहे थे, जॉब अब नहीं रहा तो उस कंडीशन में आप इसको चुनेंगे। मेडिकल इमरजेंसी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो इसको आपको यहाँ पर करेंगे। उसका फिर यहाँ पर आपको बाद में पूछा भी जाता है, उसका प्रमाण भी मांग सकते हैं। नेचुरली आपके साथ किसी कारण से जैसे फ्लड या फिर अर्थक्वेक, मतलब भूकंप आ गया या फिर बाढ़ आ गई, इस कारण से कोई प्रभावित हो आप, तो उसके बारे में आपको दिखाना होगा। और इसके बाद में कई लॉस प्राइमरी अर्निंग मेंबर, आपके घर के जो प्राइमरी मेंबर है वो किसी कारण से अगर लॉस में चले गए, मेंटल हेल्थ के कारण से या फिर कोविड से संबंधित या किसी भी कारण से, अगर कुछ यहाँ पर कुछ कारण आपको यहाँ पर दिख रहा है तो आपको इनमें से कुछ दिखाना होगा, और कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको एने वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आपको छोड़ देना है। यहाँ पर पूछा जाता है आपसे कि इसमें आपको किसी कारण से, ये वाला जो ऑप्शन इसमें पूछा जाता है। अब यहाँ पर जो तीसरे नंबर का कॉलम है इसमें पूछा जाता है किसी अन्य कारण से कि कोई आपके साथ दुर्घटना कुछ हुआ हो, और नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर एनए लिख देना, कुछ हुआ हो तो उसके बारे में आपको बताना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आपका कि आपको जो इसकी जो ये वाली जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली, तो यहाँ पर देख सकते हैं बडी फॉर स्टडी इस वेबसाइट से मिली, या फिर एचडीएफसी से मिली, या फिर एनजीओ पार्टनर से मिला, सोशल मीडिया, हम जो ले रहे हैं वो सोशल मीडिया से ले रहे हैं तो सोशल मीडिया आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कॉलरशिप आपने पहले कहीं मेंशन किया है क्या, नहीं किया है तो इसे भी आपको एनए कर देना है। और इसके बाद में आपके पास में यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड या फिर कॉन्टेक्ट या फिजिकल वेरिफिकेशन, इस प्रकार का कुछ आपके पास कुछ जानकारी है, आप ये करना चाहते हैं तो बिल्कुल यस कर देंगे, एग्री करेंगे इसको। और इसके बाद में फिजिकली आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के लिए वो आना चाहते हैं, अगर मान लो तो आप यस करना चाहते हो या नहीं, मतलब आपकी जो स्थिति जो चल रही है उसको आप पब्लिक के, मतलब जो पोर्टल वाले हैं उनको आप दिखाना चाहते हो, बिल्कुल। अगर आप गरीब हैं तो कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ पर ये पूरी जानकारी आपको देना, यस नो में आपको देना रहेगा, यहाँ पर इसे नो कर देना है। इसी प्रकार से ये पूरी जानकारी को आपको हाँ ना में आपको जवाब देना है, और यहाँ पर पूरी जानकारी होने के बाद आपको सेव कर देना। देखिए कोई ऑप्शन अगर आपने छोड़ा है तो यहाँ पर ये सेव नहीं होगा,
तो ध्यान रखिएगा ये कुछ ना कुछ आपको हाँ ना में ऑप्शन देना होगा। जैसे मैंने ऊपर वाला छोड़ दिया था, तो यहाँ पर ये लाइन देना रहता है कि किस कारण से हमारी दैनिक समस्या आ रही है। तो आप अपने अनुसार, आप कुछ भी अपने अनुसार आपको लिख लेना है कि हमारी ये समस्या है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जानकारी भी हमारी सेव हो चुकी है, इस प्रकार से आपको सेव कर लेना है। तो देखिए जो जानकारी आप यहाँ पर छोड़ रहे हो, जैसे मैंने अभी डॉक्यूमेंट में कुछ मेरे पास रहा है, बैंक की डिटेल हमारे पास रही है, तो ये जो जानकारी आपके पास है, ये जो यहाँ पर ग्रीन जो हो रहा है ये कंप्लीट हो चुका है। मतलब जो जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो जो ग्रीन हो गया वो कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद में यहाँ पर ये जो आपके सामने जो ऑप्शन दिख रहे हैं, इन सभी के ऊपर क्लिक करने के बाद प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद में आपके पास एक पीडीएफ आएगी। उस पीडीएफ को पहले आपको चेक कर लेना, आप कुछ गलत तो नहीं किया, आपने कुछ गलत तो नहीं भर दिया है। सब जानकारी सही होने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने में आपको कोई पैसा वैसा नहीं कटता, इसमें कंप्लीट तरीके से आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में क्या होगा दोस्तों, आपकी पूरी जानकारी सेव हो जाएगी। एक मैसेज लिखा हुआ रहता है, डियर एप्लीकेंट्स योर फॉर्म सक्सेसफुली सेव्ड। ये ऐसा कंप्लीट आपका हो जाएगा। उसके बाद में आपका फॉर्म है वो जमा हो जाएगा, प्रिंट आउट आएगी, उसे आपको निकाल करके संभाल करके रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो